अब धातु और धातु के गुणों में अंतर करेंगे। कभी कभी अंतर पूछा जाता है धातु और धातु में, क्योंकि यह पाठ एक अलग है और पाठ के आधार पर प्रश्नों के जो तरीके हैं वो किसी भी प्रकार से आपको पूछे जा सकते हैं। तो गुणों के अंतर का भी एक प्रश्न लेंगे, जिसे हम सरल जो हमारे गुण हैं उनकी व्याख्या करेंगे। जैसे कि गुण है, धातु है, अधातु है, तीनों कॉलमों को अलग अलग कर लिया जाए और यहाँ गुण लिखेंगे, उसके बारे में अधातु क्या है वो गुण रखता है, उस अधातु क्या गुण रखता है उसको गुण के बारे में और सारी व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1 पर लिखेंगे भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब है उसका आकार व आकृति। ठीक, नंबर 1 भौतिक अवस्था। तो यहाँ लिखेंगे अधिकांश धातुएं, क्योंकि धातु के मैंने लिख रहे हैं, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक, परंतु जैसे कि सीजियम है, सीजियम और गैलियम और मरकरी, ये ऐसी धातुएं हैं जो द्रव अवस्था में होती हैं, अवस्था में पाई जाती हैं। ये लिख लीजिएगा। ये गुणों को हम अधातुओं के लिए लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कि अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तीनों अवस्थाओं का अर्थ है यहाँ ठोस, द्रव और गैस से। ठीक, ये पहला क्लियर हुआ भौतिक अवस्था। और दूसरी अवस्था, अब दूसरी की बात करेंगे, जो पॉइंट होगा हमारे, जो बच्चों को सभी को पता होना चाहिए और याद रहता है हमेशा, पारदर्शिता। पारदर्शिता का अर्थ है कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। तो धातुओं में बात करें, सामान्यतः धातुएं अपारदर्शी होती हैं, सभी को पता हुआ ये बात, अपारदर्शी होती हैं। बस इतना ही काफ़ी है। अब बात करें अधातुओं में। अधातुएं पारदर्शी, अपारदर्शी, दोनों प्रकार की होती हैं। दोनों प्रकार की होती हैं। बस इतना ही लिखें इसमें। अब तीसरा गुण रहेगा हमारा तन्यता। तन्यता से होता है अर्थ उनके तनने की क्षमता के आधार पर। तो धातु में लिखें, धातुएं तन्यता यानी तनने का, खिंचाव का, धातुएं तन्यता गुण रखती हैं। बस छोटा सा ही लिखें, यह लिख सकते हैं थोड़ा सा और क्लियर करके, अर्थात इन्हें खींचा जा सकता है। अब तो क्लियर हुआ कि तन्यता का अर्थ क्या है। उसी प्रकार अधातुओं में लिखें, अधातुएं तन्यता का गुण नहीं रखते। ठीक,
अब चौथा जो गुण होगा हमारा वो होगा आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय। ठीक, आघात वर्धनीय का मतलब है इन्हें पीटने पर, इन यानी धातुओं को या धातुओं को पीटने पर उनकी भौतिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले धातुओं की बात करें। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, यानी पीटने पर ये फैलती हैं। लिख सकते हैं या चलो और लिख सकते हैं क्लियर करके। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं अर्थात धातुएं पीटने पर फैल जाती हैं। अब धातुओं में इसी गुण की व्याख्या करेंगे। धातुएं आघात वर्धनीय गुण नहीं रखती हैं। ठीक, अब तीसरा होगा गुण हमारा धातु धातुओं में 5वें नंबर पर चलेंगे, ध्वनि। तो लिखेंगे धातुओं करो, धातुओं को पीटने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। साथ साथ लिखते जाएं और समझते जाएं। लिखेंगे अधातुएं या अधातुओं को पीटने पर विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ठीक, एक और लिखेंगे, 6 तक तो हमेशा लिखें। चमक, वो ये लिखे जा रहे हैं जो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो धातुएं या धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। उसी प्रकार अधातुओं में करें तो जैसे ग्रेफाइट हो या आयोडीन व अन्य अधातु को छोड़कर इनमें चमक नहीं पाई जाती। अब तक तो हमने अंतरों के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे इस पाठ का अंतिम पर हमारा मुख्य हेडिंग क्या है? मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती हैं, ठीक है। मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे तो लिखेंगे पहले मिश्र धातु की डेफिनेशन लिखेंगे। दो या दो से अधिक
धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पर एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण को ठंडा करने पर इसे ठोस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात या अथवा के तौर पर लिखें या अर्थात ही लिखें, चलिए। अर्थात दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे पीतल जिसमें कॉपर प्लस जिंक होता है। दूसरा एग्जांपल लेंगे कांसे में कॉपर प्लस टिन होता है। तीसरा एग्जांपल लें जर्मन सिल्वर, इसमें कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल होता है। चौथे की बात करें टांका, ये जो है वेल्डिंग करने के काम आता है। ये होता है लेड प्लस यानी टिन धातु का मिश्रण। अतः हम इन धातुओं को मिश्र धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। इस पार्ट का एक अंतिम और हेडिंग है, इसे और पढ़ लें अंतिम में, और इस बार यह पार्ट यहीं खत्म होगा। हेडिंग होगी हमारी अमलगम। अमलगम क्या है, चलिए इसे समझें। जैसे पारा सभी जानते होंगे, पारा धातु है, ठीक है ना। यह सामान्य ताप पर द्रव है। क्या है? द्रव है। अनेक धातुएं पारे में घुल जाती हैं। पारे में घुल जाती हैं। इस प्रकार प्राप्त विलयन को
अमलगम कहते हैं। समझे? यहाँ कब कहने का मतलब है धातु, यानी कौन सी धातु? पारा, जो द्रवावस्था में होती है उसमें कोई अन्य अनेक धातु ऐसी हैं जो पारे में घुल जाती हैं, और घुलने के बाद जो विलयन प्राप्त होगा वो क्या क्या विलयन कहलाएगा? में अमलगम कहलाएगा। आज की यह पाठ समाप्त हो।